हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी बेटर। आप लोगों ने भी बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि आपत्ति दर्ज करी है कि सर जी इतने क्वेश्चन तो सही हो सकते हैं और इतने क्वेश्चन हमारे गलत हो सकते हैं, या फिर कहा है कि सर जी ये दो क्वेश्चन में दिक्कत है, इनके आंसर्स ये भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कम से कम 2 3 4 5 क्वेश्चन के अंदर जो है वो आपत्ति दर्ज कराई है। अब आपत्ति के बाद जो है रिजल्ट आप लोगों का 2 जून को जारी होना है। 2 जून को जब जारी होगा तो उसके अंदर कुछ लोगों के तो नंबर बढ़े हुए दिखाई देंगे और कुछ लोगों के नंबर घटे हुए दिखाई देंगे। तो क्या सभी के 5 नंबर तक बढ़ सकते हैं क्या? जी हां प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोगों ने भी आपत्ति दर्ज करी होगी। अब देखो इसके अंदर सिस्टम क्या है कि जिन लोगों ने आपत्ति दर्ज करी है क्या सिर्फ उन्हीं के बढ़ेंगे या फिर सभी के नंबर बढ़ेंगे, ये भी एक बड़ी जो है आप लोगों की बात है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देने लायक बात यह है कि अगर जिस विद्यार्थी ने आपत्ति दर्ज करी होगी उस विद्यार्थी के तो नंबर बढ़ जाएंगे, जिस विद्यार्थी ने आपत्ति दर्ज नहीं करी होगी उस विद्यार्थी के नंबर घट जाएंगे। क्या ऐसा है क्या? चलो आज के इस वीडियो के अंदर हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। पिछले 5 साल से काउंसलिंग करते आ रहे हैं। अगर आप लोगों के भी नंबर कम बन रहे हैं या आपको भी डर लग रहा है कि हमें कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, या आपको भी डर लग रहा है कि सर हम काउंसलिंग कहां से करवाएं ताकि हमें एक प्रॉपर कॉलेज मिल जाए और हमारा टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो, तो आप लोगों के लिए हम काउंसलर बैठे हैं। मैं 5 साल से, पिछले 5 साल से काउंसलिंग करता आ रहा हूं। आप लोगों की भी काउंसलिंग बेहतर तरीके से करेंगे। तो अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले तो आप काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन हमारे पास में कैसे करवा सकते हैं। आप जो है वो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करें 9828306559। इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। हमने जो है अभी तक कम से कम 250 से 300 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हम कर चुके हैं। अब आप लोगों की बारी है, आप फटाफट से जो है अपने पास अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि हम आप लोगों की काउंसलिंग करेंगे। रिजल्ट के तुरंत 15 दिन के अंदर अंदर आप लोगों की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होगा और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग भी खत्म कर दी जाएगी। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि हम आप लोगों की काउंसलिंग कर पाएंगे। अब यहाँ पर दूसरी चीज ये है कि आप लोगों की जो रजिस्ट्रेशन की फीस है वो है 600 प्लस 550। इसको भी आप लोगों को टोटल 1150 रुपए हो रहे हैं और आप लोगों को इसे भी 2 किस्त में देना। अभी 600 रुपए देके आप रजिस्ट्रेशन करवा लो। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जब हम आप लोगों की कॉलेज भरेंगे उस टाइम पर 550 का टोकन काट लेना, आपका काम खत्म। अब आपको अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाती है तो अच्छी बात है, खुश हो जाओ, मिठाई बांटो। नहीं मिलती है तो सेकंड राउंड भी हम सेम इसी अमाउंट में कर देंगे। कोई पैसा नहीं लेंगे आप लोगों से, 1 रुपया नहीं लेंगे। अगर आपने ये टोकन कटवा लिया और ये सारी चीजें कर ली, 1150 रुपए आपने एक बार दे दिए, फिर आपको कोई दोबारा पैसा देने की जरूरत नहीं है। पूरा काम हम करेंगे, कॉलेज भी हम भरेंगे, कॉलेज के सिलेक्शन भी हम करेंगे, सारा का सारा काम हम करके देंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है। दूसरी चीज, सेकंड राउंड में भी गलती से नहीं मिली तो थर्ड राउंड हम करेंगे वापस से। थर्ड राउंड में गलती से नहीं मिलती, फोर्थ राउंड भी हम करेंगे। तो जब तक कॉलेज नहीं मिल जाएगी तब तक हम आपकी काउंसलिंग करते रहेंगे। तो बिंदास, आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा लो। अब ये रजिस्ट्रेशन लिमिटेड सीटों के लिए, 500 सीटों के लिए है। सिर्फ 250 से 300 सीटों पर अभी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, मात्र 200 सीटें बची हैं। अगर आपको करवाना है तो जल्दी से आगे रजिस्ट्रेशन अपना करवाएं। अब यहां पर अपन बात करते हैं कि सर जी क्या नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। देखो मान लेते हैं किसी स्टूडेंट ने अगर 2 क्वेश्चन के अंदर आपत्ति लगाई है और मैक्सिमम सभी स्टूडेंट ने उन्हीं 2 क्वेश्चन के अंदर आपत्ति लगाई तो 2 नंबर बढ़ेंगे। सीधी बात। मान लेते हैं किसी स्टूडेंट ने 2 क्वेश्चन के अंदर आपत्ति लगाई, जैसे एक तो 11वें क्वेश्चन के अंदर और एक 13वें क्वेश्चन के अंदर लगा दी। कोई दूसरा स्टूडेंट आया जिसने एक तो 11वें के अंदर लगा दी, एक 14वें के अंदर लगा दी, तो 1 क्वेश्चन और बढ़ गया, मतलब 3 नंबर हो गए। अच्छा, अब किसी एक स्टूडेंट और आया जिसने एक तो लगा दी 11वें के अंदर, एक लगा दी 14वें के अंदर, एक लगा दी 16वें के अंदर, तो 1 क्वेश्चन और बढ़ गया आप लोगों का, तो 4 नंबर हो गए। तो अगर, और नंबर भी तब बढ़ेंगे भाई साहब जब रियल में सही होंगी चीजें। ऐसा है कि आपने 100 के 100 नंबर, 100 के 100 क्वेश्चन में आपत्ति लगा दी तो क्या 100 नंबर बढ़ जाएंगे? नहीं। अच्छा, तो बढ़ेंगे कब? जब अगर आपने जो आपत्ति लगाई, आपने जो प्रूफ दिया है, आपने जो भी चीजें दी हैं, अगर वो 100% सही है तो ही नंबर बढ़ेंगे, है ना। तो उस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों के नंबर बढ़ जाएंगे, बोनस हो जाएगा वो। तो बोनस हो जाएंगे और लगभग लगभग मैं तो कहूंगा कि 5 नंबर तक सभी के बढ़ेंगे, है ना। 5 नंबर तक सभी के बढ़ेंगे। इस चीज की आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो क्या करना है, गौर करना है। तो 5 नंबर तक सभी के नंबर बढ़ सकते हैं। और मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, नीचे कमेंट में बताएं कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन के अंदर आपत्ति दर्ज करी है। फटाफट से नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब दूसरी बात, अगर सर जिन लोगों ने क्या आपत्ति लगाई है, क्या सिर्फ वही स्टूडेंट्स के नंबर बढ़ेंगे क्या? नहीं, क्योंकि अगर क्वेश्चन को बोनस किया गया
बोनस किया गया तो सभी के लिए फायदा है, सभी को फायदा है। दूसरी चीज, अगर क्वेश्चन से आंसर का ऑप्शन सही किया गया, अगर उसमें कहा गया कि ऑप्शन नंबर ए और बी सही है, जिसने ए किया उसका भी सही है, जिसने बी किया उसका भी सही है, आप सी करके आगे तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, आप डी करके आगे आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन को ही बोनस कर दिया तो फायदा मिलेगा, और अगर ऑप्शन को सही किया, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं, तो अगर कोई ए करके आए तो भी उसको नंबर मिलेगा, कोई बी करके आए तो भी उसको नंबर मिलेगा। आप सी करके आगे नहीं मिलेगा, डी करके आगे तो नहीं मिलेगा, इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो अब वो तो रिजल्ट के टाइम पर पता लगेगा। तो रिजल्ट कब आ रहा है? 2 तारीख को आ रहा है। 2 तारीख को सुबह एक और वीडियो डाल दूंगा मैं, जिसके अंदर बताऊंगा कि रिजल्ट कैसे निकालना है, कैसे चेक करना है, और फिर काउंसलिंग के लिए आगे का प्रोसेस क्या करना है, वो मैं आप लोगों को उसी दिन बताऊंगा। अगली चीज, अब मैं आप लोगों को कुछ चीजें और बता देता हूं फटाफट से, कि आपको भी कम नंबर पर कॉलेज अगर चाहिए तो आप हमारे पास में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसका छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूं, ज्यादा बड़ा नहीं बताऊंगा, छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा, है ना, ताकि आप लोग भी क्या कर सकें, थोड़ा सा विश्वास कर सकें, है ना। क्योंकि विश्वास विश्वास ही आज एक बहुत बड़ी चीज होती है। ये देखो 2024 का रिजल्ट देख लो सबसे पहले तो। ये देखो 24 का, फिर 25 का भी दिखाऊंगा। ये 24 में बहुत कम नंबर पर भी, बहुत कम नंबर पर भी कॉलेज दिलवाइए। अब ऐसा नहीं है कि इनके अंदर सारी गवर्नमेंट या प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है ना, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि ज्यादा हवाबाजी ना करें, है ना। ये देखो जी बेटा, रिजल्ट हम बहुत अच्छे से देते हैं काउंसलिंग का, और आपको भी पता है डेली के डेली कम्युनिटी पोस्ट यूट्यूब पर, कम्युनिटी पोस्ट के अंदर आप देखते होंगे। 2025 का रिजल्ट दिखाऊं? ये तो 2024 का था, 25 का भी दिखा देता हूं। ये देखो जी, ये 25 का रिजल्ट है आपका, ये 25 का रिजल्ट है, देख लो जी, ये 25 का रिजल्ट है। 25 वाले भी देख लो आप फटाफट से, है ना। ये 25 का रिजल्ट है बेटा। 25 में कट ऑफ थोड़ी सी बड़ी थी, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, और 26 में और भी बढ़ेगी थोड़ी सी, है ना। हाँ, बट 26 में थोड़ी कम होगी, क्योंकि पेपर का लेवल थोड़ा सा क्या है बेटा, हार्ड था, तो कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ेगी, है ना। हाँ, बाकी तो टेंशन ना करें, मैं हूं, जब तक आप लोगों को लोड लेने की जरूरत है नहीं। बाकी बिंदास रहो, मस्त रहो, रजिस्ट्रेशन करवा लो, मैं हूं जब तक, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जल्दी से आके रजिस्ट्रेशन करवा लो, रिजल्ट आने वाला है 2 जून को। आप लोगों को टेंशन नहीं करनी बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कारम।